9th क्लास मैथ्स रियल नंबर हम सीखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, क्या है, उसको देखते हैं। तो देखते हैं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहा जाता है। वास्तविक संख्या कहा जाता है। रेशनल एंड irrational numbers are called real number। अब इसमें क्या है कि इसमें परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि परिमेय संख्या क्या है, उसके बाद फिर देखते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को एक एक करके हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले देखते हैं कि इसमें परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या हम लोग लगाते हैं, परिमेय संख्या जिसको रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर ये क्या है, रेशनल नंबर क्या है, ठीक। तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ Q 0 के बराबर नहीं है, परिमेय संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या कहलाता है। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ Q 0 के बराबर नहीं है, तो परिमेय संख्या कहा जाता है। अब इसका क्या है, तो एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। जैसे P/Q के फॉर्म में लिखना है, जैसे कि 2/3। तो ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि इसे बटा के रूप में लिखा गया है। इसको हम लोग अंश बोलते हैं हिंदी में, और इसे हर बोलते हैं, ठीक। तो ऐसे में भी बहुत सारी संख्याएं, इसका बहुत सारा डेफिनेशन भी हो सकता है परिमेय संख्या का, कि अंश तथा वैसी संख्या जिसे अंश तथा हर के रूप में व्यक्त किया जाए या व्यक्त किया जा सकता है, तो उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे में इससे बनने वाले सभी समस्याओं को एक एक करके हम आपके सामने रखते हैं और उसका समाधान किया जाएगा। तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ Q ≠ 0 और परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे 2/3 जिसे अंश तथा हर के रूप में लिख सकते हैं, या 4/5 या -3/6, ये भी एक परिमेय संख्या है। 5/9 ये सब परिमेय संख्या है। 6 भी परिमेय संख्या है। ये
परिमेय संख्या है। आप लोग फोटो इसका खींच सकते हैं, खींचना चाहते हैं तो और स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखते हैं परिमेय संख्या का एक और डेफिनेशन। परिमेय संख्या का एक और परिभाषा देखा जाए। परिमेय संख्या की एक और परिभाषा लिखते हैं, जैसे वैसी संख्या जिसे अंश तथा हर के रूप में, जिसे अंश तथा हर के रूप में या भिन्न के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, कौमा परिमेय संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे देखते हैं इसको कि 1/2, 5/6 ये सब भिन्न के रूप में होगा। परिमेय संख्या 0/1, 0/2, 0/3 डॉट इत्यादि ये हो सकता है। परंतु अगर 3/, अगर 0 होता है तो वह परिमेय संख्या नहीं है। तो वह परिमेय संख्या नहीं होता है। तो वह परिमेय संख्या नहीं होता है। तो परिमेय संख्या नहीं होता है। अब देखते हैं अब परिमेय संख्या का इससे कैसे प्रश्न बनते हैं, एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं उसके बारे में देखते हैं। उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, बिठा दें। ओके, नोट नंबर 1, यदि किसी भी संख्या का वर्गमूल बोले तो स्क्वायर रूट पूर्ण संख्या यानी कंप्लीट नंबर भी बोल सकते हैं। कंप्लीट नंबर तो वह भी परिमेय संख्या होगा। वह भी परिमेय संख्या
होगा। और यहीं से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, 10th क्लास का भी और 9th क्लास का भी। देखते हैं इसमें कैसे पूछता है। जैसे आपका क्वेश्चन दिया रहेगा, पहले इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल में। जैसे 4/9 दिया है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 4 का फैक्टर करते हैं 2/2 इंटू 2 और 3 इंटू 3। और स्क्वायर रूट में आप जानते हैं कि इसमें जोड़ा लगता है तो एक बाहर आ जाता है। तो इधर 2 हो गया और इधर 3 हो गया। तो ये लिखे तो ये कंप्लीट नंबर है। जैसे कहें तो इसका मैंने पूरा इसका वर्गमूल निकल रहा है। 4 का भी एक कंप्लीट नंबर आ रहा है और 9 का भी एक कंप्लीट नंबर आ रहा है 3। इसलिए ये क्या है कि एक परिमेय संख्या है। और सारा भी संख्या है, जैसे कि 16/25 इसका भी ले लेते हैं हम। तो 16 के लिए हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4 और इसके लिए 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा 4/5। ये भी क्या है, आपका परिमेय संख्या है। यानी कहें तो यानी जिस संख्या का वर्गमूल अगर पूर्ण रूप से निकल जाए तो वो संख्या आपका परिमेय संख्या है। जैसे √556, 576 का वर्गमूल अगर निकालते हैं तो कितना होगा बाबू, देखिए तो 576 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 24 आ सकता है। 24 इंटू 24, 66 का 1 9 और फिर यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, 6 17 यानी 24 इंटू 24 कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें से एक स्क्वायर रूट इसका एक बाहर निकल रहा है, इसका जोड़ा लगा कर निकाल रहे हैं इधर 24। ठीक, तो ये भी स्क्वायर रूट, ये भी स्क्वायर रूट और इसका अगर कंप्लीट स्क्वायर रूट निकल गया तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो यदि किसी संख्या का वर्गमूल पूर्ण रूप संख्या हो या पूर्ण संख्या हो तो वह संख्या परिमेय संख्या है, या जिसका वर्गमूल निकल जाए तो वो संख्या भी क्या है, परिमेय संख्या है। और सारा भी संख्या है, जैसे √500 हटाइए इसको। और सारा संख्या ये जैसे कि हम लिखते हैं 625, इसका भी अगर फैक्टर निकालते हैं तो इसको 25 इंटू 25 जल्दी करना है, इसलिए हो सकता है यहाँ पर भी 25 हो जाएगा। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का वर्ग संख्या को याद करना पड़ेगा, तब जाकर आपका मैथमेटिक्स तेज होगा। जैसे 1 का स्क्वायर 1 गुणे 1 होगा बराबर 1, 2 का स्क्वायर बराबर 2 गुणे 2 बराबर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर बराबर 3 गुणे 3 बराबर 9 हो जाएगा। इस तरह से आप 30 तक याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोग को। यदि किसी भी संख्या का वर्गमूल पूर्ण संख्या हो तो वह संख्या परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट कर लें। ठीक है, मिटाते हैं इसको। अब यही इससे प्रश्न बनता है एग्जाम में, कैसे 9th और 10th क्लास का, जैसे MCQ क्वेश्चन, मॉडल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें देखते हैं हम लोग कि एग्जाम में दिया रहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में कौन परिमेय संख्या है। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस बेस पर
इसे ऑप्शन नंबर ए में दिया रहेगा √520, बी में दिया रहेगा 676, सी में दिया रहेगा √5 और डी में दिया रहेगा आपका √18। सबसे पहले इसको देखते हैं एक एक करके कि किसका स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर रूट नहीं है, किसका वर्गमूल निकलेगा, किसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। चलिए देखते हैं इसको। √520 का अगर हम लोग निकालते हैं तो देखिए इसका फैक्टर कैसे हम करते हैं, यानी 50 × 10 कर सकते हैं यहाँ पर, और इसके आगे ऐसे हम भी कर सकते हैं कि 13 4 52 होते हैं, यानी 13 चौका 52। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4 × 13 और गुणे इसके लिए 2 × 5 लिख सकते हैं, और आसान बनाते हैं इसको। इसका क्या हो जाएगा बाबू, देखिए तो इसका कहा जाए तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 2 और इसको जिसका नहीं निकल रहा है इसका स्क्वायर रूट 2 हो गया, बट इसका नहीं निकलेगा इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 10 130, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर रूट में आ गया ना, ये रूट में आ गया, तो ये संख्या ये अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकला है, ये संख्या परिमेय संख्या नहीं है। अब देखिए इसका 676 इसका निकालिए, देखिए तो कितना होता है। इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 13 × 13, ठीक। 26 के स्क्वायर में आता है 676। देखिए तो इसका 2 हो गया और इसका 13 हो गया, और यहाँ पर कितना आ गया वो 26। देखिए तो इसका कंप्लीट रूप से इसका स्क्वायर रूट निकल रहा है, यानी कि आपका ये ऑप्शन नंबर बी क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक। और सब √5 को देख लीजिए, √5 का तो पॉइंट में ही आएगा जो भी आएगा, ठीक है। ये भी अपरिमेय है। अभी अपरिमेय का कंसेप्ट नहीं बताएं इसलिए आपको घबराए नहीं, उसको बताएंगे हम। अपरिमेय संख्या है, परिमेय है। इसी तरह से आपका 18 भी है, 18 का भी निकालिए तो 2 × 9 होगा, जिसका हो जाएगा 3√2। फिर भी इसका ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं आ रहा है, स्क्वायर रूट नंबर नहीं आ रहा है, इसलिए ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये भी क्या है, एक अपरिमेय है। तो देखिए बाबू, इसका भी स्क्वायर रूट नहीं निकला है, इसका भी स्क्वायर रूट कंप्लीट रूप से नहीं निकला है, इसका तो पॉइंट में ही आएगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। घबराने में कोई बात नहीं है, धीरे 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 आपको सब कुछ सिखाते हैं। अब एक इसमें हम लोग निकालते हैं इस परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, ठीक है। या दूसरा क्वेश्चन इसमें का देख लेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन इसमें का इसी में का क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं कि कैसे, बताइए आप ही लोग बताइए। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए लिख देते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में कौन परिमेय में संख्या है, प्रश्नों में कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए √4, ऑप्शन नंबर बी √16, ऑप्शन नंबर सी √529 और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। आप लोग इसको बनाकर बताइएगा, नहीं बनेगा तो फिर भी हम बताएंगे आप लोग को, ठीक है। तो अब एक और प्रश्न लिख देते हैं। निम्न
में से परिमेय संख्या चुनें। परिमेय संख्या चुनें। जैसे प्रश्न नंबर 1 है और ऑप्शन नंबर 1 1/2, बी नंबर में है -6 3/6, सी में है 9/4 और डी में है इनमें से 7। ठीक है, इस तरह से आप बनाइएगा। इसको नहीं बनेगा तो फिर आपको प्रश्न को बताया जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। अब इसका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, यानी दोनों का आंसर तो डी ही होगा, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा इसको अच्छे ढंग से बनाइएगा। ठीक है, बैठाते हैं। अब एक सर परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं उसको थोड़ा बता दीजिए। परिमेय संख्या क्या है आपको तो बता दिए, जिसे p/q के रूप में लिखते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और इसको कैसे हम